नमस्कार दोस्तों। अब पर्यावरण के 30 प्रश्न लेकर हम फिर से हाजिर हैं। अभी 30 प्रश्न हम 10 मिनट के अंदर डिस्कशन करेंगे। इसको आप सिर्फ सुनते रहिएगा। पहला प्रश्न है, कौन सी रणनीति विद्यालयों में पर्यावरण जागरूकता के लिए छात्रों अभी 30 प्रश्न हम 10 मिनट के अंदर डिस्कशन करेंगे। इसको आप सिर्फ सुनते रहिएगा। पहला प्रश्न है, कौन सी रणनीति विद्यालयों में पर्यावरण जागरूकता के लिए छात्रों की मानसिकता को बदल सकती है? इसका उत्तर है पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से। दूसरा प्रश्न है, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराने या प्राप्त करने की प्रक्रिया है, तो इसको कहते हैं पोषण। सुक्रोज को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शर्करा के रूप में जाना जाता है सुक्रोज को। चौथा क्वेश्चन है, केले के पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? केले के पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द पे इस पे प्रेशर डालना है। उपयोग नहीं किया जाता है तो उसके मूल यानी जड़ को। पांचवा प्रश्न है, संचार उपग्रह किस क्षेत्र में उपस्थित है? तो ये एक्सोस्फीयर, इसको बहिर्मंडल भी कहते हैं। संचार उपग्रह बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। छठवां प्रश्न है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित है? तो ये 21% है। सबसे ज्यादा यदि पूछे कि कौन सी गैस है तो नाइट्रोजन है, 78%। सातवां प्रश्न है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा जो तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आठवां प्रश्न है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम जैव भार होता है? तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिकतम जैव भार जो होता है वो वन पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। वन माने जंगल पारिस्थितिकी तंत्र में। और सबसे अस्थायी जो और सबसे पुराना पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो समुद्र होता है। नौवां प्रश्न है, प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी के सही समूह की पहचान कीजिए। तो इसका समूह है हैजा, अत्यधिक अतिसार, टाइफाइड और पोलियो। 10वां है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो बहिर्मंडल कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब आरंभ किया गया था? तो ये 1973 में शुरू किया गया था। चाय और काफी भारत में किस श्रेणी की फसल है? तो ये रोपड़ फसलें हैं। चाय और काफी रोपड़ फसलें हैं। चाय, काफी, रबड़, काजू जैसी फसलें किस प्रकार की मिट्टी में आसानी से उगाई जा सकती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में ये आसानी से उगाई जा सकती हैं। वनों उन्मूलन, वनों का उन्मूलन, वन धन उन्मूलन है ये, वनों का उन्मूलन के परिणाम है। तो उत्तर है भूमंडलीय उष्मीकरण, मरुस्थलीकरण और वर्षा की कमी। 16वां प्रश्न है, आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 2005 में। 2005 में ये आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। IUCN का मुख्यालय स्थित है तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में IUCN जो रेड डाटा बुक है उसको ये प्रकाशित करता है। 18वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। इसको याद रखिएगा, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 19वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो खाद्य परिरक्षण। 20वां प्रश्न है, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है? ये महेंद्रगिरी शिखर है। 21वां प्रश्न है, नंदा देवी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। 22वां प्रश्न है, बिच्छू के डंक में अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है, गर्दन के पास फूल जाता है। 24वां प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क में पाया जाता है, ग्रीनलैंड द्वीप। 25वां प्रश्न है, विश्व में सबसे विशाल मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर, ये कंबोडिया में स्थित है, अंकोर वाट का मंदिर। 26वां प्रश्न है, भारत में प्रथम पुरुष शिक्षा मंत्री कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हैं प्रथम पुरुष शिक्षा मंत्री। 27वां प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में। 28वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। 29वां प्रश्न है, 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। 30वां प्रश्न है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री इस समय रिटेट होता है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आने का चांसेज है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री 2025 में कौन है अभी? तो भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं 2025 के। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।